वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे देश, राजधानी और मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ लोगों ने, मैंने इसकी वीडियो बना दिया था लॉकडाउन के दौरान, टैबलेट पे बनाया था जिसमें मैं दिख नहीं रहा था, फेस टू फेस नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने लगभग केवल और केवल वही जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्हीं लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो हम जिस तरह से मैंने बताया था, कह रहे थे सेंटेंस है, सेंटेंस की तरह रटना है। आप भी एक बार देखिए। और मैं 100% दावा करता हूं कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो आपने अब तक की देखा है, वहां पर बहुत सारे देखा है कि मुद्रा, डॉलर से रिलेटेड कंट्रीज ये हैं, रुपया से रिलेटेड कंट्रीज हैं, दिनार से, दरहम से रिलेटेड कंट्रीज है। ऐसी ऐसी ट्रिक है जो आप भूल जाते हैं, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है। आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। बस आप केवल कल्पना करिए, जैसे किसी मूवी को देखते हैं तो बहुत जल्दी आप कल्पना कर लेते हैं कि अच्छा मर्डर इसने किया होगा, अच्छा ये ऐसे, उसी तरह से कल्पना करनी है, लेकिन आगे की कल्पना नहीं करनी है। अभी मैं जो बताऊंगा केवल वही कल्पना करनी है आपको। और देख लीजिए, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर देश लिखा है, इधर राजधानी और यहाँ पे मुद्रा, सबको एक ही साथ देखेंगे। दूसरी बात कि आप क्या करेंगे, मैंने देखा है भारत, पाकिस्तान और कुछ हैं जो जिनकी करेंसी और कैपिटल हमें पता है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। आप एक बार देखिए। पहला है भारत, इसकी राजधानी है नई दिल्ली और करेंसी है रुपया। याद कैसे रखेंगे? भारत, भारत का जब भी नाम आता है तो हम कहते हैं हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जब प्यारा है तो दिल में रहता है। हमारा प्यारा भारतवर्ष कहाँ रहता है? दिल में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसकी बनावट अच्छी है, रूप इसका सुंदर है। तो रूप से रुपया पकड़ लेंगे और ये याद हो जाएगा। वाह, याद भी है सबको। नेक्स्ट है पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान आप जानते हैं कंगाल हो गया है, और कंगाल हो गया है तो जिसको चाहे उसको सलाम ठोक रहा है। क्यों ठोक रहा है? रुपया दे दे बाबा, रुपया दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसे ही कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है सलाम ठोक रहा है सबको। क्यों ठोक रहा है? रुपया के लिए। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल और करेंसी है अफगानी। कैसे याद रखेंगे? इसको मानते हैं मेल और उसको मानते हैं, अफगानी को मानते हैं फीमेल। और ये क्या है बीच में? कबूल है, निकाह कबूल है। इस तरह से करेंगे। देखिए दोनों मुस्लिम नाम है और इनके बीच में निकाह ही होता है, तो कहते हैं कि निकाह कबूल है, तो कहते हैं कि हाँ निकाह कबूल है। इसी तरह से कहेंगे। अफगान ने अफगानी से कहा निकाह कबूल है, तो अफगानी ने कहा हाँ। तो इस तरह से याद रखेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अफगान ने कहा कबूल है। कौन कबूल है? अफगानी कबूल है, तो अफगानी। तो इस तरह से आप इसको मैच करके पढ़ सकते हैं या फिर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है अजरबैजान और इसकी राजधानी है बाकू, करेंसी है मन्नत। कैसे याद रखेंगे? अजरबैजान से आप पकड़िए कि आज रमजान, और आज रमजान क्या है? बाकी है। जो भी मन्नत मांगनी है मांग लो। बस इसी तरह से ध्यान देना है, कल्पना करनी है। सोचिए कि आपके पड़ोसी में, या फिर आप मुस्लिम हैं, इस तरह से मानिए आप मुस्लिम हैं और आपने अपने फ्रेंड को बोला भाई आज रमजान बाकी है, जो भी मन्नत मांगनी है मांग लो, नहीं तो फिर कल से क्या होगा? रमजान खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप सोचेंगे। तो अजरबैजान को आज रमजान बोला आपने, बाकी को बाकू बोला, और मन्नत को मन्नत ही रहने दीजिए। इस तरह से आप पकड़ लेंगे सब कुछ। नेक्स्ट है अर्मेनिया, इसकी राजधानी है इरवन, करेंसी है दरम। याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखेंगे? कल्पना करिए कि इस समय कलयुग में राम और रावण का युद्ध चल रहा है। मान लीजिए कि इधर विभीषण खड़ा है, इधर राम है और इधर रावण है। और रावण का क्या करता था? बार बार इधर उधर छुप छुप के वार करता था। तो विभीषण ने राम से कहा अरे मियाँ, ये रावण है, धर्म युद्ध नहीं करेगा। तो धर्म युद्ध कहाँ कर रहा था? अगर कहीं से छुप के मार रहे हो, कहीं इधर से मार रहे हो, तो धर्म युद्ध हुआ? धर्म युद्ध नहीं हुआ। तो इसी तरह से याद रखेंगे। तो देखिए अरेमिया से अर्मेनिया हो गया, ईरावन है यानी इरवन हो गया, और धर्म युद्ध नहीं करेगा तो धर्म हो गया। नेक्स्ट है बहरीन, इसकी राजधानी है मनामा और करेंसी है दिनार। कैसे याद रखेंगे? देखिए बहरीन से बहरी शब्द पकड़िए। और बहरी क्या है? कल्पना करिए कि आपके आसपास पड़ोस में, गांव में, कहीं भी जहां भी रहते हो, तो वहां पे एक बहरी लड़की है और उसकी क्या हुई? शादी हो गई। और शादी हो जाती है, अभी क्या होता है उत्तर प्रदेश में या बिहार उहार में, क्या होता है कि पहले एक बार जब शादी होती है, शादी के बाद ही कभी कभी लड़कियां चली जाती हैं अपने ससुराल में, या फिर कभी कभी होता है उनका गवना होता है, यानी कि दोबारा फिर आते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, विदाई दोबारा होती है। तो सोचिए, ऐसे ही कल्पना करिए कि कोई बहरी लड़की है, बहरीन से बहरी पकड़िए कि कोई बहरी लड़की है, वो बैठ करके, उसकी विदाई होने वाली है और वो बैठ करके इससे मनवा में, अपने मन में यानी मनवा में दिन गिन रही है, कब आएंगे सब ले जाएंगे, कब आएंगे ले जाएंगे, ऐसे। तो इसी तरह से याद करेंगे कि बहरी मनवा में, मनवा में भोजपुरी शब्द है, मनवा में यानी मनवा, मनामा हो गया, दिन गिन रही है यानी दिनार आप पकड़ लेंगे। कल केवल कल्पनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपकी इमेज अच्छी बननी चाहिए। हाँ, अब अपने मन में आपको फिगर बन गया कि हाँ ये लड़की थी, ऐसे बैठ करके सोच रही है कि मन में अपने दिन गिन रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रुनेई और इसकी राजधानी है बंदर सेरी गांव, करेंसी है डॉलर। कैसे याद रखेंगे? ब्रुनेई से बहु नई पकड़िए।
मान लीजिए कि शादी करके शहर से लेकर आए, तो वही है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है, तो देखिए इंग्लिश मीडियम जो पढ़ी हुई है ना, उनको शर्म कहाँ होती है, बस कहीं भी घूंघट पल्लू डालना नहीं होता, गाँव में कहीं भी घूम लेती हैं। तो इसी तरह से कल्पना करेंगे कि बहू नई आई है और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बेचारी गर्मी से परेशान हो गई, और बंदर सी पूरे बंदर, जैसे बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरे डाल पे, एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगाता है, कूदता रहता है। तो इसी तरह से ये क्या करती है, बहू नई बंदर सी पूरे गांव में डोल रही है, डोल रही है यानी घूम रही है, तो डोल रही है से डॉलर पकड़ लेंगे। अब बहू नई है बंदर सी गांव में, तो बंदर से गांव, और डोल रही है डॉलर पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश और इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। कैसे याद रखेंगे, बंगला, बंगला से पकड़िए, इमेज करिए कि आप जहां भी रहते हैं वहीं आसपास पड़ोस में या दूर में बिल्कुल सुनसान जगह है, वहां पे खूब बड़ा आलीशान बंगला है, और बंगला है तो आपका भी मन करेगा थोड़ा वहां पे जाएं। लेकिन कुछ चोर रात को क्या किए, उनका मन किया कि चलो डाका डालेंगे, बंगला खूब नया बंगला देख चोरों ने क्या सोचा कि चलो डाका डालेंगे, और डाका डालने जब गए तो उनको कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ नहीं मिला, क्या मिला, टका मिला। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बंगला नया देख चोरों ने डाला डाका, कुछ नहीं मिला, क्या मिला, टका। टका से टका हो गया। आपने टका समझते होंगे, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टका सिर बाजी टका सिर खा जाए, ऐसे सुना होगा आपने। नेक्स्ट है कंबोडिया, राजधानी नापेन और करेंसी है रियाल। कैसे याद रखेंगे, कल्पना करिए कि एक माता पिता हैं, उनकी एक बच्ची है, और बच्ची को कह रहे हैं कि क्या करो, कपड़े पहन लो बेटा, बाहर चलेंगे घूमने। तो बच्ची क्या होती है, बच्चे कहीं जाने के नाम से ना पहले ही पैसों की डिमांड करने लगते हैं, कहते पैसे दो। तो मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे तो लड़की को कम लग रहा था, इसलिए कहा कम दिया। बच्ची ने कहा ना कपड़े नहीं पहन रही है, कह रही है कम दिया, ना पहनूंगी, ना पहनूंगी। तो पिताजी कह रहे हैं क्या हो बेटा, क्यों। तो कह रहे हैं, बच्ची अपने पापा से बता रही है, पापा कम दिया, ना पहनूंगी, ना पहनूंगी, कपड़े नहीं पहनेंगी। क्यों। तो पिताजी कह रहे हैं क्यों बेटा। तो कह रहे नहीं पहनूंगी, कम दिया। तो कह रहे हैं कि रियली, पिताजी कह रहे हैं रियली, कम दिया, तो फिर और पैसे देते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा कल्पना करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भूटान, इसकी राजधानी है टिम्फू और करेंसी है गुल्ट्रम। कैसे याद रखेंगे, भूटान से भुट्टा पकड़िए, और भुट्टा क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पॉपकॉर्न जो खाते हैं। भुट्टा जो है, सोचिए कि भुट्टा जो है बिल्कुल टापू में उगा हुआ है, और कैसा उगा हुआ है, बिल्कुल गुलाब की तरह उगा हुआ है, यानी कि इतनी अच्छी पैदावार हुई है। इसी तरह से ध्यान देंगे कि भुट्टा टापू में, टापू में जहाँ बारिश हो रही बिल्कुल ही नहीं है, रेगिस्तान की तरह है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि भुट्टा टापू में गुल की तरह खिला है, गुल से गुलट्रम पकड़ लेंगे, अब टापू में टिम्फू पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है चाइना, राजधानी बीजिंग और करेंसी है युआन रिमेबी। याद कैसे रखेंगे, देखिए चाइना क्या कर रहा है, जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हनी ट्रैप करवा रहता है। क्या करता है कि अमेरिका से कोई इन्फॉर्मेशन लीक करो, भारत से लीक करो, यानी जो भी अपने दुश्मन देश हैं उनसे चाहता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे भी लीक करो। तो हनी ट्रैप में लोगों को फंसाता है, किसको, युवाओं को फंसाता है, जो फौज में है या फिर किसी गवर्नमेंट संस्थान में है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि चाइना बिजी है युवाओं को रोमियो बनाने में, ओके, क्योंकि रोमियो बना करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, राजधानी है जकार्ता और करेंसी है वहाँ की रुपया। कैसे याद रखेंगे, कल्पना करिए कि एक पुलिस वाले की बीवी है, ओके, और वो कहती है कि इन दिनों सैया जो करता है, इंडोनेशिया से आप पकड़ेंगे, इन दिनों सैया, इन दिनों सैया जो करता है यानी जकार्ता, रुपया लेता है। सही बात है, पुलिस वाले तो हमेशा रुपया लेते हैं। अपनी बीवी को भी बोल देंगे कि भाई, कहेंगे कि पति देव इधर आओ, अगर वाइफ कहती है तो कहेंगे कैसा पति, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। अगर 100 का नोट पकड़ा हो तो कहेंगे हाँ तुम्हारा पति हूँ, ठीक है, ऐसे होता है। तो चलिए देखिए, बस एक कॉमेडी के लिए था, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है, बस कुल आपको याद करना है, जैसे याद करें फनी वे बना करके। नेक्स्ट है जर्जिया, राजधानी तबलिसी और करेंसी है लारी। कैसे याद रखेंगे, देखिए एक ध्यान दीजिए, अगर इमेज ध्यान दीजिए, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय तबलीगी जमात खूब न्यूज़ पे चला था, बिल्कुल ऐसे चलता था कि क्या कहना, बहुत ज़्यादा चला था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग बसों में भर भर के उतारे जा रहे थे, इस तरह से लारी से उतारे जा रहे थे। तो वही कल्पना करेंगे हम लोग, वही इमेज देखिए अपने ध्यान में लाइए कि न्यूज़ में कैसे दिखा रहा था, उन लोगों को बसों से उतरते हुए दिखा रहा था, यानी लारी से उतरते हुए दिखा रहा था। तो जरा जिया यानी जरा सबका जिया जर गया, क्योंकि न्यूज़ में इतना ज़्यादा फैला दिया कि हाँ तबलीगी जमात ने ये किया, वो किया, वो किया, तो पूरे देश का। इसी तरह से याद रखेंगे, जरा जिया सबका जिया जर गया। कब जरा, जब तबलीगी जमात वाले क्या हुए, लारी में आए। तबलीगी से तबलीसी पकड़ लेंगे, लारी से लारी पकड़ेंगे, उसकी करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है इराक, बगदाद और दिनार। नेक्स्ट है इराक, राजधानी बगदाद और करेंसी है दिनार। कैसे याद रखेंगे, इराक में जानते हैं बगदादी का नाम, बगदादी, इराक, सीरिया, ये सब बहुत ज़्यादा कहर मचा रखा था। तो इसी तरह से याद रखेंगे, इराक में बगदादी ने दिन खराब कर दिया था, सबका दिन खराब कर दिया था। तो इराक से इराक ही रहेगा, इराक में बगदादी ने किया था तो बगदाद हो गया, और दिन खराब किया था यानी दिनार हो गया। नेक्स्ट है इजराइल, जेरूशलम
और करेंसी है न्यू शेकेल। कैसे याद रखेंगे? इजराइल से केवल रायल पकड़िए। रायल लोग जोरू के शकल को सलाम करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जो रायल लोग हैं जैसे उठते हैं बीवी के अपने जोरू कहते हैं गुड मॉर्निंग, आगे जो भी आप समझ लेते हैं। नेक्स्ट है जापान, राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। कैसे याद रखेंगे? आपने किसी को बोला जापान लेके आ, 2 ही लेके आना, हम तुम खाएंगे कहीं और संजोग से 4-5 फ्रेंड मिल गए, तो आप क्या करोगे? आपका फ्रेंड लेकर के आ गया पान, जिसको आपने बोला था 2 लेकर के आ, तो जैसे लेके आ गया धीरे से आप उस पकड़ाना चाहता है, आपने उसको कौनी मार रहे हो, तू क्यों लाया, तू इन्हें क्यों लाया, तू इन्हें क्यों लाया, तू इन्हें क्यों लाया, टोक रहे हैं आप, ठीक है? तो तू क्यों इन्हें लाया, यानी इधर क्यों लाया, अभी रखा रहे बाद में दे देता, इधर क्यों लाया? तो इस तरह से याद रखेंगे कि जापान, जापान यानी कि पान तू क्यों इन्हें लाया, पान तू क्यों इन्हें लाया, ठीक है? इस तरह से आप कल्पना करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जार्डन, राजधानी है यमन, करेंसी है दिनार। कैसे याद रखेंगे? जार्डन से जार्डान पकड़ेंगे, जार्डान। जैसे अब क्या है कि आप लोग निर्भीक हो गए, इराक में भी सीरिया में भी कुछ लोग निर्भीक हो गए, निर्भीक हो ही जाएंगे और कहते हैं जार्डान अब यमन के दिन आ गए, जार्डान अमन के दिन आ गए, ठीक है? किसी को बोल देंगे जार्डान अब तेरी नहीं चलने वाली, अमन के दिन आ गए, अमन से यमन हो गया और दिन आ गए यानी दिनार हो गया। नेक्स्ट है मालदीव, राजधानी है माले और करेंसी है रुपया। कैसे याद रखेंगे? देखिए अभी चुनाव चल रहा है, थोड़ा कल्पना करिए, चुनाव चल रहा है तो नेता वोता जी लोगों को पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो पैसे तो ऐसे लेंगे नहीं, गाड़ी में लेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत पुलिस सख्त है चारों तरफ से हर स्टेट में। तो क्या करेंगे? कह रहे हैं नेताजी कह रहे हैं माल दो, माल दो। तो कह रहे हैं कैसे माल दें? कहे कि माला में रुपया, माला में रुपया डाल करके दो। तो माला में रुपया डाल करके देते हैं। जैसे माल दो या मालदीव की बात आएगी तो सोचिए कि माला में रुपया डाल करके किसी को दे रहे हैं या नेताजी को दे रहे हैं। तो इस तरह से याद करेंगे कि माल दो, माला में रुपया डाल के। नेक्स्ट है ओमान, राजधानी है मशक्कत और करेंसी है रियाल। कैसे याद रखेंगे? आप कल्पना करिए कि आप रिहर्सल कर रहे हैं किसी खूबसूरत लड़की के साथ, यानी मशक्कली के साथ रियाज कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस या जो भी कुछ भी रियाज कर रहे हैं, और रियाज कर रहे हैं, मम्मी आपको बार बार बुला रही है, ओ बेटा क्या कर रहे हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आप दौड़ते हुए आए, कहे ओ माँ मशक्कली के साथ रियाज कर रहा था, क्यों बुला लिया? ओमान, ओमान जैसे अगर आप यही याद रखेंगे, ओ माँ मशक्कली के साथ रियाज कर रहा था, रियाज से रियाल पकड़ लेंगे, मशक्कली से मशक्कत पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है फिलीपींस, राजधानी है मनीला और करेंसी है पीसो। कैसे याद रखेंगे? कल्पना करिए कि आप गांव में रहते हैं, आपकी फ्रेंड सर्किल है, आप कभी भी प्रोग्राम करते रहते हैं, और प्रोग्राम आप जब भी करते हैं कंट्रीब्यूट करके अपने दोस्तों के साथ गांव से बाहर किसी ट्यूबवेल पे करते हैं खाने पीने का, ओके? तो आपने एक फ्रेंड से कहा मसाला पीसने के लिए या चिली पीसने के लिए कहा कि चिली पीस, तो आपके फ्रेंड ने कहा मनी ला, तो आपने कहा अच्छा पीसो, पीसो ला रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से याद कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने 20 अभी तक 20 कवर कर लिया। अगर आपको अच्छी लगी है टेक्निक, अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कंटिनेंट वाइज पूरा कवर करा दूंगा। अभी इसमें से बच गए हैं 28, इसको भी कवर करा दूंगा। और आपको टिप पे याद रहेगा, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इमेजिनेशन करते हैं, अपने माइंड में किस तरह से इमेज बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से अगर आप इमेज बनाते जा रहे हैं अपने माइंड में, तो तुरंत के तुरंत याद होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रही तो कमेंट तो जरूर करें, भले लाइक ना करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगती है बनाने में। आपको आप सोच सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस पर लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, इतनी ज़्यादा टाइम बर्बाद होती है, फिर एडिट करो तो भी। तो आप केवल आपको करना क्या है, बस अंगूठा दबाना है, लाइक कर दीजिए, अगर खराब लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, ओके गुड वट एवर, जो भी आप चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में ये होता है कि मोटिवेशन एक मिलता है कि हाँ आपको अच्छा लगा, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन बने हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आई कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं। अगर इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे तो डायरेक्ट कैमरे के सामने बात करना है, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ आप भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए जैसा भी हो, जय हिंद।